और 2013 में मेरा ऑन ड्यूटी मेरा कार्य करते वक्त हाथ कट गया था। और जब से मैं घर से 300 किलोमीटर दूर हूँ। अब मुआवजा तो सर कुछ भी, मुआवजे के नाम पर सब जीरो है सर, कुछ भी नहीं है और कोई फैसिलिटी कुछ है नहीं। मैंने आप ड्यूटी के दौरान मर जाए तो कोई गारंटी नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। बस ड्यूटी रेगुलर करने पड़ रही, कोई फैसिलिटी नहीं है विकलांगों को, भाई कोई अलग से कुछ फैसिलिटी हो। और कहीं न कहीं वो मानसिक प्रताड़ित हैं, अपने पारिवारिक जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी उनके ऊपर बढ़ रहा है। और अलवेतन भोगी कर्मचारी को राजस्थान सरकार ने विगत 25 वर्षों से इस तरह बांट रखा है कि उनके तबादले एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में नहीं हो पा रहे। राजस्थान विधानसभा में उठाया गया और लगभग 1/3 से ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा 200 से ज्यादा विधायक और मंत्रियों ने इसके लिए लिखित में अपने अपने लेटर पैड पे सरकारों को लिख के दिया है। जबकि 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक हमारे विकल्प पत्र तक नहीं भरवाए, तो उसका अंतिम संस्कार भी पश्चिम राजस्थान में ही कर दिया जाता है। अब आप सोचो, कर्मचारी राजस्थान के सभी हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी जो बिजली कर्मचारी है, इनकी पीड़ा को समझे, इनकी भी पारिवारिक जिम्मेदारी है, इनके भी घर परिवार है, इनके भी माँ बाप है, इनके भी बच्चे हैं। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं बीजेपी कार्यालय, जहां पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई होनी है और इस जन सुनवाई में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कार्यालय के बाहर बिजली कर्मचारी खड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ तबादलों की मांग को लेकर लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आज किरोड़ी मीणा के यहाँ पर गुहार करने पहुंचे। मैं सबसे पहले इनसे बात कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ आखिर इनकी समस्या क्या है। भैया क्या नाम आपका? रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम तबादला संघर्ष समिति राजस्थान। क्या मुख्य आप समस्या को लेकर आज यहाँ पहुंचे हैं? मैं आपको बताना चाहूँ, विगत 25 वर्षों से राजस्थान के हजारों बिजली कर्मचारी जो एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में तबादला नहीं हो पा रहे और कहीं न कहीं वो मानसिक प्रताड़ित हैं, अपने पारिवारिक जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी उनके ऊपर बढ़ रहा है। और अलवेतन भोगी कर्मचारी को राजस्थान सरकार ने विगत 25 वर्षों से इस तरह बांट रखा है कि उनके तबादले एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में नहीं हो पा रहे, जबकि अन्य विभागों में तबादले होते रहे हैं और यही इंटर डिस्कॉम तबादला अन्य राज्यों में वर्षों से होता रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब यही इंटर डिस्कॉम तबादला अन्य राज्यों में हो सकता है तो राजस्थान में ऐसी क्या पेचीदगी है और क्या अधिकारियों को ऐसी आपत्तियां आती हैं बार बार, जबकि ये मामला 31 बार राजस्थान विधानसभा में उठाया गया और लगभग 1/3 से ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा 200 से ज्यादा विधायक और मंत्रियों ने इसके लिए लिखित में अपने अपने लेटर पैड पे सरकारों को लिख के दिया है। बावजूद हमारी जो समस्या है, जो एज इट इज बनी हुई है, अब आपके माध्यम से हम ये निवेदन करेंगे। आज हमने अब भाजपा कार्यालय पे हमारे हजारों साथियों के साथ हम इकट्ठा और हो रहे हैं धीरे धीरे। हम माननीय किरोड़ी लाल जी जो विगत सरकार में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे, हम उनसे दरकार लगाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि अब आपकी सरकार है मंत्री महोदय, हमारे ये बेचारे कर्मचारी है, इनके परिजन परेशान है, इनको कहीं कहीं राहत दिलाई जाए और माननीय मुख्यमंत्री से मिलके हमारी जो समस्या है इसका समाधान कराया जाए। तबादलों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, मंत्री साहब मिल चुके हैं, लगातार अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं, क्या कुछ रिप्लाई मिलता है वहां से आप? देखो, मैं अभी तो यही कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने सरकारी आदेश तक कर दिया, बावजूद निगमों ने अभी तक उस ऑर्डर को अडॉप्ट नहीं किया, जबकि 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक हमारे विकल्प पत्र तक नहीं भरवाए। अभी तक इनके पास वास्तविक संख्या नहीं है कि कितने लोग इंटर डिस्कॉम तबादले में तबादला होके जाएंगे। ये बार बार सीनियरिटी का बहाना करते थे। उस ऑर्डर में स्पष्ट शब्दों में यह चीज लिख दी गई कि जो कर्मचारी या जो इच्छुक कर्मचारी एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में जाएगा वो सीनियरिटी छोड़ने के लिए बाध्य रहेगा या उसका सीनियरिटी में हास होगा। हास मानते हुए ही प्रपोजल मांगे थे, बावजूद तरह तरह की पेचीदगियां और ब्यूरोक्रेट्स इस मामले को लगातार लंबित रख रहे हैं, जो दुर्भाग्य है। क्योंकि पहले जो पिछली सरकारों में या तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब रहे, उनको यह कह दिया जाता था बार बार कि साहब यदि इंटर डिस्कॉम तबादले करते हैं तो पश्चिम राजस्थान की बिजली व्यवस्था देखने में दिक्कत आएंगी। अब पीड़ा ये बात सही है कि जो पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र जो अपनी, हालांकि देखो ज्यादातर समस्या तो पूरे राजस्थान की है, तो हाँ ये बात मैं कहूँगा कुछ लोग इधर के जो लोग हैं जो इस समस्या से ज्यादा परेशान है, वो कर्मचारी ज्यादा प्रभावित हैं। उधर के लोग प्रभावित तो है लेकिन उनकी अपेक्षा संख्या में कम है, ये बात सही है। तो ये मैं तो यही कहूँगा पूरे राजस्थान लेवल की समस्या है। बिजली कर्मचारियों के साथ में कि बड़ी सबसे समस्या है कि उन्हें नुकसान भी हो जाता है, कई बार करंट लगने से मौत भी हो जाती है। सरकार मौका मुआवजे पे सिर्फ मुआवजे के नाम पर कुछ और करती नहीं है कि समझ। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है इन बिजली कर्मचारियों का कि हमारा कोई साथी यदि शहीद हो जाता है उसके साथ में इस तरह के हालात होते हैं।
वहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नौकरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और मरने के बाद हमारी लाशों पे भी लगातार राजनीति होती है। हमें हमारे मुआवजों के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता। और कई बार तो ऐसी परिस्थितियाँ होती है, हमारा जो कर्मचारी है वो बेचारा मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार भी पश्चिम राजस्थान में ही कर दिया जाता है। अब आप सोचो, कर्मचारी राजस्थान के सभी हैं, उनके साथ इस तरह दुर्व्यवहार कहीं नहीं होता जितना बिजली कर्मचारियों की अपेक्षा लगातार सरकारें करती रही। इन पीड़ा को कभी किसी सरकारों ने समझने का प्रयास नहीं किया। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हमारी जो बिजली कर्मचारी है, इनकी पीड़ा को समझे। इनकी भी पारिवारिक जिम्मेदारी है, इनके भी घर परिवार है, इनके भी माँ बाप हैं, इनके भी बच्चे हैं, वो अब लगातार बड़े हो रहे हैं, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनको हरी बीमारियां हैं, बहुत तरह की समस्याएं घर में रहती हैं, वो उनको भी देख रेख नहीं कर पा रहे, तो बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का और माननीय करोड़ीलाल जी का, जो कैबिनेट मंत्री भी है, उनका भी इस चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा और उनसे निवेदन रहेगा, हमारी गुहार रहेगी कि वो जल्द से जल्द इस मामले को लेकर सीएम साहब से मिले और आज के आज हमारे जो कर्मचारी आए हैं इनको राहत मिले। बस इतना ही। यूं तो सरकार हर विभाग में तबादला करती, लेकिन बिजली विभाग में तबादला क्यों नहीं है? या अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे या फिर मंत्री काम नहीं करना चाह रहे? आखिर अपनी समस्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से मंत्रियों को लगातार चक्कर काट रहे हैं और अब अमूमन इन्हें बीजेपी कार्यालय आना पड़ा, जहां पर आज जन सुनवाई है। सबसे बड़ा सवाल, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जन सुनवाई कर रहे हैं, क्या इन लोगों की समस्या सुनी जाएंगी? कार्यालय सामने सरकार से गुहार करने पहुंचे हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दूंगा कि साहब, हम इंटर डिस्कॉम तबादले के लिए हर सक्षम लेवल पर गए। हमने कोई राजस्थान का ऐसा कोई मंत्री, विधायक, सांसद नहीं छोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लगातार मिलते रहे, जहां भी उनके दौरे होते हैं हम पहुंच के हमारा ज्ञापन है जो उनको देते हैं। बावजूद हमारी अपेक्षा लगातार की जाती रही और एक पिछली सरकार में हमने विधानसभा घेराव हमने किया और आज हम इस बीजेपी मुख्यालय पे पहुंचे, क्योंकि मात्र यही एक जगह बच रही थी जहां हमने आज तक प्रदर्शन नहीं किया। तो हम बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो रहे और हमारी बात रखने के लिए आज हम आए हुए। और आप सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि ये बेचारे जो कर्मचारी हैं बहुत परेशान है, आहत है, इनकी भावनाओं को समझा जाना चाहिए। बहुत सारी महिला कार्मिक हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो बिजली कार्य करते हुए किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, ऐसे ऐसे अपंग लोग हैं जिनको बेचारे रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उनको करने के लिए भी या जो रोजमर्रा की दिनचर्या करने के लिए अपने परिवारजनों को साथ में रखना पड़ रहा है। अब आप समझो, जो कर्मचारी अपने शारीरिक क्रिया या दिनचर्या नहीं कर पाते, उनके लिए भी अब ऐसे लोगों के साथ भी किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और सरकार की ये दोगली नीति है, इसको भी मैं कहीं कहीं आपके माध्यम से उजागर करना चाहूंगा कि इन बिजली कर्मचारियों का क्या कसूर है। ये भी इनके हम भी हमारे तबादले मांग रहे हैं, जो अन्य कर्मचारियों को जो तबादले का अधिकार दिया जाता है वो इन बिजली कर्मचारियों को भी मिले। आप इतने अधिकारियों से मिल चुके हैं, विधानसभा में मामला उठाया जा चुका है, सरकार नहीं सुन रही या फिर अधिकारी मनमानी कर रहे? देखो, सरकार ये मामला, ये बात सही है, ये सरकार मुख्यमंत्री लेवल का है, ये निर्णय मुख्यमंत्री लेवल का रहा है, लेकिन बहुत सारे, ये बात सही है, बहुत सारे अधिकारी तरह तरह की पेचीदगियां इस मामले पे गिनाते रहे, जिसकी वजह से ये मामला लगातार लंबित रखा गया। पिछली सरकार में भी प्रपोजलों के नाम पे ये केवल खाना पूर्ति करते हैं और प्रपोजल भी इस तरह बनाए जाते, या तो वो प्रपोजल कैबिनेट अप्रूव नहीं हो पाते या उनमें इस तरह की पेचीदगियां गिना दी जाती है। राजस्थान की जो बिजली कंपनियां थी, इनमें अलग अलग टाइम की जॉइनिंग है, अलग अलग टाइम की भर्तियां हैं। अब ये कहते हैं कि भाई या तो सेम कैटेगरी हो, सेम ग्रेड पे हो, सेम पदनाम हो। अब आप ही बताओ, जब अलग अलग टाइम की जॉइनिंग है तो कैसे ये सारी चीजें म्यूचुअल समान मिल सकती हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं, आपने जो आदेश जारी किया है, आप केवल उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा दें। आप देख सकते हो, हमारी जो बहनें हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बेचारी महिला कार्मिकों के साथ भी, जो दूर दराज के क्षेत्रों की रहने वाली है और वो यहाँ दूसरे डिस्कॉम में नौकरी कर रही हैं, बहुत सारी जयपुर में नौकरी कर रही हैं, ये भी इनके घर जाना चाहती हैं। तो कम से कम जो महिला कार्मिक है, जो अपंग साथी है, जिनके हाथ पैर कट गए, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे देते हुए और इंटर डिस्कॉम तबादले का प्रावधान जल्द राजस्थान सरकार करे। अभी आपने अपंगता की बात की, आपका एक ही छाती, देखिए सबसे बड़ी विडम्बना आप देखिए, तस्वीरों में आप देखिए। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सैनी है और 2013 में मेरा ऑन ड्यूटी मेरा कार्य करते वक्त हाथ कट गया था और जब से मैं घर से 300 किलोमीटर दूर हूँ तब से मुझे परेशानी हो रही है घर पे आने जाने में, और भी कई समस्याएं होती है। माँ बाप बुजुर्ग हैं,
उनकी सेवा के लिए डेली अप डाउन करना पड़ रहा है। ये ऑन ड्यूटी आपके साथ हाँ, ऑन ड्यूटी हुआ incident था, ऑन ड्यूटी हुआ था सर। क्या कुछ इसके बाद सर मुआवजा मिला आपको? अब क्या- मुआवजा तो सर कुछ भी नहीं, मुआवजे के नाम पे सब जीरो है सर, कुछ भी नहीं है और कोई फैसिलिटी कुछ है नहीं, मैंने आप ड्यूटी के दौरान मर जाए तो कोई गारंटी नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। बस ड्यूटी रेगुलर करने पड़ रही, कोई फैसिलिटी नहीं है विकलांगों को भाई, कोई अलग से कुछ फैसिलिटी हो। बस यही हमारी यही गुजारिश है मंत्री जी से, सरकार से कि भाई अब कम से कम इंटर डिस्कॉम हो जाए तो सब अपने अपने माँ बाप की सेवा कर ले और हमारा भी थोड़ा, हमें भी थोड़ी राहत मिले। देखिए विडम्बना की आप बात देखिए, ड्यूटी के दौरान इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको ना सरकारें देखती है, ना कोई मानवता अब इन अधिकारियों में बची है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब इनके साथ एक घटना हो जाती है उसके बाद इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है और अपनी मांगों को लिए धर धर अधिकारी और मंत्री जी के चक्कर काटने पड़ते हैं। आखिर आज ये अपनी जो पूर्ववर्ती जो मांगे हैं इनको लेकर आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे। मंत्री जी थोड़ी देर में जन सुनवाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या मंत्री जी इनकी मांगे सुनेंगे या फिर सरकार एक बार फिर डिस्कॉम टू डिस्कॉम बिजली कर्मचारी है इनकी मांगों को पूरा करेगी। चाहे जो मजबूरी हो, जरूरी हो, हम हमारा हक मांगते हैं। बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर में मंत्री जी के पास में अपनी सुनवाई का जो समस्या है उसको मंत्री जी के पास जाएंगे और अपनी जो समस्या है उसको लेकर बताएंगे। किसी से भीख मांगते, जो मजबूरी हो। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।